गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंचल कॉर्नर से अंचल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इतनी बुरी हालत मेरी और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आज है संतान सप्तमी की का व्रत। बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे और बहुत लोग जानते भी होंगे। तो जो जानते होंगे उनके लिए तो ये कोई नया नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो उनको मैं आज बताऊंगी कि ये कैसे होता है, कैसे पूजा होती है, ये क्यों रखा जाता है। तो अभी जैसे मैंने आपको इसकी थाली लगी हुई दिखाई है, तो मेरा प्रसाद पूरा बन चुका है, थाली लग चुकी है। वो सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है और एक्चुअली टाइम था भी नहीं, जल्दी जल्दी बनाना सब करना था। तो इसके बाद अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, फिर मैं पूजा करूँगी तो वो पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और थाली में जो भी है अभी आपको फिर से डिटेल में बता दे रही हूँ कि क्या बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और चेहरे पे बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि इसके बाद मैं रेडी होंगी। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा आज की क्या है, कैसी है, तो बने रहिएगा गाइस। ये देखिए, ये मेरी थाली लग गई है जिसमें या इसमें सबसे मेन जो इसका प्रसाद होता है वो पुआ का होता है और पंचामृत का होता है। बहुत लोग खीर भी बनाते हैं। तो ये देखिए, इसमें थाली में मैंने पंचामृत बना लिया है और ये हलवा बना लिया। तो ये जो है पुए 7 पुए हैं क्योंकि संतान सप्तमी तिथि में ये पूजा होती है। तो 7 पुए बनाए जाते हैं चढ़ाने के लिए भी और साथ ही पुए खाए भी जाते हैं। तो ये तो हो गया प्रसाद भोग। और सब थाली में आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये फूल, बेलपत्र और माला जो भी है, ये गौर, ये सिंदूर डिब्बी जो होती है सिंदौरा टाइप से, और ये जो होती है मेन, इसमें एक चीज़ और होती है, वो होती है चूड़ी या तो फिर अंगूठी। तो मैं पहले चूड़ी लेती थी और इसको बोलते हैं कि आपको साल भर पहनना भी चाहिए। बहुत लोग नहीं भी पहनते हैं, लेकिन मैं चूड़ी नहीं पहन पाती थी क्योंकि कभी भी कोई भी पार्टी फंक्शन पड़ता है तो चूड़ी उतारना ही पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने अंगूठी बनवाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं अब हमेशा अंगूठी ही बनवाती हूँ, उसको साल भर पहनती हूँ। तो ये रही मेरी सभी सालों की, जितने साल से मैं रह रही हूँ, सब अंगूठी। और ये है मेरी नई अंगूठी, ये देखिए, ये है नई अंगूठी। तो ये लग गई है थाली, अब बस पट्टा बिछाना बाकी है। और पट्टा बिछाऊंगी और बस तैयार होंगी और फिर पूजा करूंगी। और उसके बाद ही जो भी फरार करूंगी तो वो फरार मेरा यही रहेगा आज का, केवल पंचामृत, ये पुआ और हलवा। कि ये व्रत किस लिए रहा जाता है, क्या मान्यता है इसकी। तो इसकी मान्यता गाइज ये है कि ये जो भी संतान होती हैं, आपके बच्चे हैं या जिसके बच्चे नहीं भी हैं, वो लोग ये व्रत रखते हैं। बच्चों, पुत्र प्राप्ति और संतान प्राप्ति के लिए, मेन तो संतान प्राप्ति के लिए, उसमें चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ये व्रत रखा जाता है। बहुत ही फल देने वाला व्रत होता है ये। और इस व्रत को जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद भी रखा जाता है। तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही रह सकते हैं। और ये जब गणेश चतुर्थी मतलब गणेश महोत्सव जब आता है, गणेश जी जब घर में विराजमान होते हैं, उसके 7वें दिन सप्तमी तिथि में ही रखा जाता है ये। तो आज सप्तमी तिथि है, 22 तारीख है आज, और बहुत लोगों ने 21 तारीख को भी रखा है। लेकिन मैंने कल मतलब 21 तारीख को नहीं रखा, इसलिए क्योंकि वो 2:30 बजे से स्टार्ट हो रहा था और कुछ कन्फ्यूज़न भी हो गया, तो इसलिए मैं नहीं रख पाई कल, और मैंने आज रखा है। तो तीज की भी एक स्टोरी है कि मैंने तीज का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया, उसके बारे में भी बताऊंगी, आगे बने रहिएगा। अभी जाती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है जल्दी। तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद गाइज़, चलिए मिलते हैं। रेडी, और बस अब पूजा की तैयारी स्टार्ट करेंगे। चौक वौक पूरेंगे सबसे पहले और माहौर वाहौर लगाऊंगी मैं, और बस स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ मैं दिखा रही हूँ अपनी साड़ी कि मैंने इस तरह से वियर किया है और गला बहुत ज़्यादा ही ख़राब है तो अवॉइड कीजिएगा।
फिर यहाँ पर मैं बनाऊँगी सबसे पहले चौक। तो मैं किचन के ही साइड में ही करती हूँ अगर मुझे कुछ ऐसी पूजा करनी रहती है, क्योंकि पूरब दिशा इधर ही साइड पड़ती है और कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर मैं खिड़की के नीचे सबसे पहले बना लूँगी चौक, क्योंकि कोई भी पूजा करने के पहले चौक बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैंने चौक बना ली और फिर मैंने पटा बिछा के उसमें लाल कपड़ा रख दिया। यहाँ होती है शंकर जी की पूजा इस वाले व्रत में। तो शंकर जी को रखने के बाद मैं सबसे पहले दीपक जला के पूजा का प्रारंभ करूँगी। तो और सब जो शूट करा है मैंने, तो वो उसमें चेहरा नहीं दिख रहा है। तो गाइस देखिए ऑलमोस्ट पूजा हो रही है, तो पूजा पाठ करते हैं। तो अभी अनय तो आया नहीं है, कनिका है अकेले, लेकिन वो बहुत परेशान भी कर रही थी, टीका लगा रही थी बार बार। तो यहाँ देखिए मैं एक पुआ, कलश और सब भगवान को चढ़ा दूँगी। तो पूजा करने में गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, केवल तैयारी करने में टाइम लगता है। तो अब मैं यहाँ पे सब पूजा करने के बाद मैंने हवन का ये हवन कुंड जो रखा है मेरा छोटा सा, तो इसकी भी पूजा कर लूँगी। और जब तक मैं कंडा लेते हैं, इसमें कंडा जलाया जाता है, कंडे में ही हवन सामग्री से होम लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है हर पूजा में होम देना प्रभु को। तो अब मैं यहाँ पर फूल मैंने हाथ में ले लिया है, तो मैं फ़ोन को बंद करके आरती सुनूँगी, सॉरी कहानी सुनूँगी, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। तो मैं फ़ोन में ही लगा लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैं कहानी सुन लिया है मैंने कहानी। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर मैंने होम देना शुरू कर दिया। कहानी के बाद होम देंगे, फिर उसके बाद आरती होती है। तो यहाँ पे मैंने होम दे दिया है भगवान को। फिर मैं ये हलवे से दे दूँगी, क्योंकि मीठे से भी होम देना ज़रूरी है। तो होम देने के बाद बस जस्ट आरती कर लूँगी और हो जाएगी पूजा कंप्लीट। यहाँ क्या कैसे होती है, अगर हो सके तो शेयर कीजिएगा। बातों से ही शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों के यहाँ कैसे होती है। तो ये देखिए गाइस, होम दे दिया है। फिर इसके बाद मैं प्लेट में सातिया बनाऊँगी, क्योंकि बिना सातिया तो आरती नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर सातिया बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पर आरती करूँगी। तो आरती भी मैंने फ़ोन में ही लगा लिया था, क्योंकि लंबी आरती है और मुझसे नहीं बनती पूरी आरती। कुछ ही आरतियाँ हैं जो मुझे याद है। और यही फ़ायदा होता है गाइस सबके साथ पूजा करने का, कि इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं रहती है। कोई कुछ किसी को याद रहता है। तो इस बार कन्फ्यूज़न में मैं अकेले कर रही हूँ पूजा, कोई नहीं। हर साल साथ में ही करते हैं भाभी लोगों की। तो इस बार थोड़ा मिस्टेक हो गया, नेक्स्ट टाइम से तो साथ में ही होएगी। तो यहाँ आरती हो गई। अब मैं इसमें चूड़ी, जो चांदी की चूड़ी होती है और जो छल्ला मैं मंगाती हूँ, उसको मैं पहले डिबो लूँगी। और जो भी गंगा जल वाला यहाँ पर लोटा भरा रखा है, उससे पानी जल डालते हुए पंचामृत में धो लिया जाता है। तो ये देखिए मैं दिखा भी रही हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर चूड़ियों को पंचामृत में डाल दिया इस तरह से, और शुद्ध हो गई ये चूड़ियाँ। ये देखिए नया जो छल्ला लिया था वो भी मैंने इसी में ही डिप किया है। फिर इसको धूप दीप दिखा दिया जाता है। तो जो धूप बत्ती है उसका तो बुझ गई थी, पूरी जल गई थी। फिर मैंने नई धूप बत्ती जलाई और ये आरती की उसमें भी मैंने दिखा दिया। फिर ये फ़ौरन चूड़ी पहन लिया जाता है। तो मैंने चूड़ी पहन लिया और कनिका के पैर भी छू लिए, क्योंकि वो कन्या है छोटी सी, तो उसके भी पैर छूना ज़रूरी है। तो जितनी भी चूड़ी छल्ले हैं सब एक दिन के लिए पहन लेते हैं, और आपका मन चाहे तो आप 7 दिन पहनिए, नहीं तो जो नया है बस वो पहन के रह लीजिए। और सब मैंने फिर रात में उतार दिया, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सब छल्ले पहने थे। सॉरी गाइस।
खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये पोस्ट लेट में भी पोस्ट होगा, ये जो वीडियो है, तो अवॉइड कीजिएगा और देख लीजिएगा क्या कैसा है, कैसे पूजा होती है। देखिए मैंने सब छल्ले और चूड़ियों को पहन लिया है। कहते हैं सोना चांदी साथ में पहनना और रखना नहीं चाहिए, तो मैंने सोने की अंगूठियाँ उतार दी थी जो मैंने पहनी थी। अब यहाँ पे सिंदूर लेने का काम है, तो मैं ये सिंदूर माता को दे रही हूँ और लूँगी फिर उसके बाद मांग में अपनी। तो ये देखिए 7 बार देते हैं और फिर 7 बार ले लेते हैं। तो हो गई है गाइस पूजा। अब मैं रुक के थोड़ा सा फरार कर लूँगी पंचामृत और पुए का। तो गाइस अगर आपको वीडियो और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइस हो गई है पूजा और कितना शूट सही से हुआ है कितना नहीं अभी देखूंगी, क्योंकि मैंने बैक कैमरे से सब कुछ शूट किया है। तो अभी देखते हैं। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद फिर अने भी आने वाला है, तो आने को भी देखूंगी और प्रसाद भी दूंगी भाभी लोगों को। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय महाकाल, हर हर महादेव।